स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अन्योन्य प्रेरण के बारे में मैंने डिटेल से पिछले वीडियो में समझाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चाहें तो डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। अन्योन्य प्रेरण मीन्स जब किसी परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरे परिपथ में प्रेरित धारा का उत्पन्न होना अन्योन्य कहलाता है। आज हमने दो कुंडलियां ली हैं, ए और बी। ए को हमने प्राथमिक कुंडली पी और बी को द्वितीय कुंडली एस माना है। कुंडली पी में फेरों की संख्या N1 और S में फेरों की संख्या N2 है। P की त्रिज्या R1 और S की त्रिज्या R2 है। P के साथ हमने एक रिहोस्टेड बैटरी B और कुंजी K और S के साथ एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ा हुआ है। जैसे ही कुंजी K को दबाया जाता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात कुंडली में प्राथमिक कुंडली में धारा IP प्रवाहित होने लगती है। धारा IP प्रवाहित होने पर P के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण S कुंडली में भी चुंबकीय क्षेत्र इसके तल पर एक समान माना जा सकता है। तो कुंडली B में एक चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध हो जाता है। अतः प्राइमरी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर कुंडली सेकेंडरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान लीजिए हमने फाई एस माना है। तो कुंडली ए के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 N1 IP/2R1। ये हमने बायो-सैवर्ट के नियम से प्राप्त किया था। तब कुंडली B, या फिर इसको हम P और S नाम दिया है, तो P द्वितीय कुंडली S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई S = B गुणा N2A। N2 सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या है। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में मान रखने पर तो फाई S = B का मान μ0 N1 IP/2R1 गुणा N2A। A कुंडली का क्षेत्रफल है। A बराबर πr2²। सेकेंडरी कुंडली ली है और सेकेंडरी कुंडली की त्रिज्या है R2। A का अपने मान रख दें, फाई S = μ0 N1 IP/2R1 N2 πr2²। तब ये हो जाएगा फाई S/IP। हमने देखा था कि फाई S = IP और फाई S = MIP। M है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तब फाई S/IP बराबर M। तो इस समीकरण से फाई S M = फाई S/IP = μ0 N1 N2 πr2²/2R1। तो अगर हम इस समीकरण को देखें तो दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला M = N1, सेकंड M = N2,
प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 और M इज प्रोपोर्शनल टू म्यू 0। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि अन्योन प्रेरण गुणांक का मान प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो M का मान अधिक होगा। इसी तरह से अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो M का मान अधिक होगा। अर्थात अन्योन प्रेरण गुणांक अधिक प्राप्त करने के लिए दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तीसरा है M इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर, मीन्स अन्योन प्रेरण गुणांक का मान द्वितीय कुंडली के त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर हम कुंडली की त्रिज्या बढ़ा दें तो M का मान बढ़ जाएगा। चौथा है M इज प्रोपोर्शनल 1/R1, अर्थात प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या कम होनी चाहिए। अगर प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या कम होगी तो M का मान अधिक होगा। चौथा है M इज प्रोपोर्शनल टू म्यू 0। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ पर वायु या निर्वात के स्थान पर इन कुंडलियों के बीच नर्म लोहे का एक क्रोड रख दें तब म्यू यहाँ पर हो जाएगा म्यू, यहाँ इसका चेंज हो जाएगा M इज इक्वल म्यू N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, जहाँ पर म्यू इज इक्वल है म्यू 0 और म्यू आर। म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता है और निरपेक्ष चुंबकशीलता है। तो इसका मतलब है कि M इज प्रोपोर्शनल म्यू और म्यू आर, अर्थात अन्योन प्रेरण गुणांक का मान चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हम वायु या निर्वात के स्थान पर नर्म लोहे का क्रोड रख दें दोनों कुंडलियों के बीच में तो अन्योन प्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।